आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ सुर्खियों में है बल्कि हमारे समाज के ताने बाने को भी कहीं न कहीं छू रहा है। बात आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण की, जिनके इर्द गिर्द इन दिनों सवालों का तूफान उठा है। प्रयागराज की एक घटना ने जहां हिंसा और उत्पात की खबरें सामने आई, चंद्रशेखर के नेतृत्व और उनके आंदोलन के तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही रोहिणी घावरी का कोर्ट में दायर किया गया मुकदमा भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो आइए इस घटनाक्रम को, इसके हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज का वो रविवार जो सुर्खियों में छा गया। प्रयागराज के करछाना इसोटा गांव, रविवार का दिन। भीम आर्मी के समर्थकों ने यहां ऐसा उत्पात मचाया कि खबरें दूर दूर तक फैल गई। बात 12 अप्रैल की है, जब देवी शंकर नाम के एक दलित युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया और फिर 27 मई को कौशाम्बी में एक 8 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना। इन दोनों मामलों में पीड़ित परिवारों से मिलने चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस में रोक दिया। नाराज समर्थकों ने इसके बाद करहाना कोढ़ार मार्ग पर हंगामा शुरू कर दिया। इसमें पुलिस की 4 गाड़ियां, एक निजी बस और राहगीरों की 10 गाड़ियों में तोड़फोड़। भड़ेवरा बाजार में ईंट पत्थर चले, भगदड़ मची, लोग घायल हुए। पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में ले लिया। डीसीपी विवेक चंद्र यादव कहते हैं, जब चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों को ये बात पता चली कि चंद्रशेखर आजाद उस गांव में नहीं आएंगे तो भीड़ उग्र हो गई। पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद का पक्ष क्या है, ये भी जानना जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मुझे नजरबंद किया गया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक वीडियो बयान में कहा, मैं कौशाम्बी और इसोटा दोनों जगह पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुझे सर्किट हाउस में बुलाकर नजरबंद कर दिया। उनका कहना है कि भीड़ में कौन था, ये पुलिस के जांच का विषय है। नीला झंडा देखकर किसी को भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता कह देना, ये मीडिया का पूर्वाग्रह है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही लखनऊ में विधानसभा का घेराव होगा। दलित, पिछड़े, मुस्लिम, किसान और वंचित, इन वर्गों के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, चंद्रशेखर जी अगर आपके समर्थक नहीं थे तो वे नीले झंडे लेकर सड़कों पर क्यों थे? इस संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद जी का एक स्टेटमेंट भी अभी आया है। उन्होंने कुछ ही समय पहले इंस्टाग्राम में अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वो पूरी सहायता करेंगे, कानूनी सहायता करेंगे, उनकी टीम सहायता करेंगे। उनका ये भी कहना है कि जब पीड़ित जो होते हैं, SC ST या OBC होते हैं, तो सरकार जो है इनके तरफ में ध्यान नहीं देती, इनको उचित मुआवजा नहीं मिलता और इसलिए वो इस संदर्भ में, इस मामले में न्याय हो, इसलिए वो जो है वो दोनों गांव में जा रहे थे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और जिसके बाद में ये घटना घटी। लेकिन इस घटना ने सोशल मीडिया को गरमा दिया है। इस घटना के बाद लोग चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठा रहे हैं। विमल वरुण ने एक्स पर लिखा, मायावती जी ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में लाखों के सोफे लगवाए ताकि बहुजन समाज वहां सम्मान से बैठ सके, लेकिन आज उसी समाज के कुछ लोग कुछ बहुरूपियों के बहकाव में थाने में कान पकड़कर बैठे हैं। कितना शर्मनाक दृश्य है। वही कविश अजीज एक्स में लिखती है, उन्होंने तंज कसा, चंद्रशेखर के समर्थक जेल में हैं, लेकिन करनी सेना पुलिस के सामने तलवार लहरा रही थी, लेकिन कोई जेल नहीं गया। ये थोड़ी उनके पक्ष में प्रतिक्रिया थी। वही सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा, प्रयागराज में भीम आर्मी ने युवाओं को भड़काकर हिंसा की आग में झोंक दिया। 50 युवा गिरफ्तार हुए, सैकड़ों पर FIR, NSA और गैंगस्टर एक्ट की तलवार। अब इनका भविष्य कौन बचाएगा? इस तरह के कई प्रतिक्रियाएं जो है आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी और इनमें से कई प्रतिक्रिया जो है वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी है। तो बेशक BSP के कार्यकर्ता भी इस संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहे हैं और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका तरीका ठीक नहीं है और चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से सोचते हैं वो सोच भी अच्छी नहीं है। लेकिन हम एक न्यूट्रल बात इसमें कहेंगे कि क्या ये आंदोलन का तरीका सही है? ये सवाल गहरा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद जो सांसद बनने के बाद
एक परिपक्व नेता की छवि बना रहे थे, इस तरह की घटनाएं उनके दामन पर दाग लगाती है। चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद एक सुलझे हुए नेता नजर आ रहे थे। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम बहुजन आंदोलन की विरासत को आगे ले जाने का दावा करती है। लेकिन सवाल ये बहुत जायज़ है कि महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, ए.वी. पेरियार और कांशीराम साहब, इनमें से किसी ने भी कानून तोड़कर आंदोलन नहीं किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने कई आंदोलन चलाए, हमने भी वो देखे, हम भी उनके साथ में शामिल थे, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को संगठित किया और देश की तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी बीएसपी बनाकर 4 बार यूपी की सत्ता प्राप्त की और कई प्रदेशों से विधायक सांसद जिताकर बहुजनों को एक नई राह दिखाई और उनमें ये विश्वास जगाया कि हम भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब इस सवाल डिफरेंट है कि बहन जी भले ही इस विरासत को आगे ले जाने में सक्षम हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद पर जब लोग भरोसा कर रहे हैं तो उन्होंने इस तरह से भरोसे को तोड़ना ठीक नहीं है, ये हमें लगता है। लेकिन आज जिस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर हिंसा कर रहे हैं, एक सवाल यह है कि चंद्रशेखर जी, अगर आप युवाओं को जोड़ना चाहते हैं तो उनके भविष्य को जेल की सलाखों में क्यों धकेल रहे हैं? क्योंकि इस तरह के आंदोलन से कोई खास हासिल नहीं होता। हमारे जो युवा होते हैं वो तारीख पे तारीख करते रहते हैं, जेल की सलाखों में चले जाते हैं और फिर कोई उनकी सूद नहीं लेता और ये दिक्कत होती है हमारे आंदोलन के साथ में। इसलिए आंदोलन होने चाहिए, लेकिन उस आंदोलन का जो परिणाम होता है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो इस तरह के कठोर आंदोलन नहीं होने चाहिए। वो आंदोलन जो होने चाहिए वो वैचारिक होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो वैचारिकता का आंदोलन है, प्रबोधन का आंदोलन है। न्याय के लिए आवाज उठाना जरूरी है, कानून हाथ में लेना, उत्पात मचाना, ये कहाँ तक जायज़ है? बाबा साहेब की रक्तहीन क्रांति को समझना होगा, कांशीराम साहब की संगठन शक्ति को समझना होगा, चंद्रशेखर जी को अपने आंदोलन के तौर तरीकों पर विचार करना होगा। युवाओं का भविष्य आप दांव पर नहीं लगा सकते। एक वक्त था जब प्रबुद्ध समाज के कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद जी को माइंडलेस मिलिटेंट कहते थे, लेकिन सांसद बनने के बाद आपने परिपक्वता दिखाई, लोगों का भरोसा जीता, उनका दिल जीता। अब आप इस भरोसे को टूटने मत दीजिए, क्योंकि नेता ऐसे नहीं बनते। वो बहुत आंदोलन से निकल कर ही नेता बनते हैं, लेकिन इस तरह के आंदोलन से जो निकलते हैं उन्हें नेता नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप क्या सोचते हैं? ये सवाल सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्या आंदोलन का मतलब हिंसा होता है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना कमजोरी है? या फिर जैसे बाबा साहब ने कहा, संविधान और कानून ही हमारी ताकत है? सोचिए, जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज का सवाल है जो न्याय और समानता की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन करछम की घटना ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर युवाओं पर इस तरह मुकदमे लगे, एनएसए और गैंगस्टर की धाराएं लगी, तो डेफिनेटली वो जो है फिर से आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, फिर से हमारे बहुजन आंदोलन में वो आने के लिए कतराएंगे। आज एक अच्छा यूथ फोर्स चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में है, लेकिन उस यूथ फोर्स का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, इस पर उन्हें सोचना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद गलत है या सही, सवाल ये है कि क्या इस तरह की हिंसा से बहुजन समाज का भला होगा? क्या जेल में बंद युवा आंदोलन को मजबूत करेंगे? चंद्रशेखर जी, लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने का ऐलान आपने पहले से कर दिया है, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि अपने तौर तरीकों पर गौर कीजिए। बाबा साहब का रास्ता कानून का रास्ता था, कांशीराम साहब का रास्ता कानून का रास्ता था, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उसी रास्ते में चलें। तो दोस्तों, ये था पूरा घटनाक्रम। आप क्या सोचते हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपने आंदोलन के तरीके बदलने चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, युवाओं का एक अच्छा टीम उनके साथ में है, लेकिन इन युवाओं को दिशा देने की आवश्यकता है। ये युवा अग्रेसिव ना हो, इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दे, इस तरह से पुलिस से ना उलझे, ये बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यकता है।
और आज चंद्रशेखर आज़ाद प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं यूपी में, जगह-जगह उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आने वाले समय में उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन इस तरह के आंदोलन में उन्होंने अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए, युवाओं को कैडर कैंप देने की दिशा में काम करना चाहिए। बहुत ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें उन्हें काम करना चाहिए। जो लोग हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से हमारे युवा आंदोलन के नाम पे जेल में जाए, उनके तरफ अलग-अलग तरह की धाराएँ लगाएँ, ये उचित बात नहीं है। आंदोलन तो बिल्कुल होना चाहिए, इस बारे में कोई शक नहीं है कि अगर हमारे समाज पे इनजस्टिस होता है, हमारे समाज पे अन्याय होता है, तो हमने अपनी शक्ति प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को दिखाना ज़रूरी है कि देखिए, हम भी लाखों की तादाद में अपने आप के लिए, हमारे समाज के लिए न्याय माँगने के लिए आए हैं। लेकिन इस तरह से उत्पात होती है, इस तरह से जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, इस संदर्भ में सोचने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनकी पूरी टीम इस संदर्भ में सोचेगी और आने वाले समय में वो इस तरह के आंदोलन से अपने आप को दूर रखेगी। इस तरह के आंदोलन होंगे कि जिस आंदोलन से संगठन बढ़ेगा, जिस आंदोलन से समाज की शक्ति बढ़ेगी, जिस आंदोलन से हमारे समाज के ऊपर अन्याय करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। तो इस तरह से आंदोलन की परिभाषा बदलनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए और ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए आप ज़रूर आवाज़ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।